देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। वैसे तो तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है, तो वही कि क्या देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सजेगा ताज। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद सीएम पद को लेकर चर्चा काफी तेज है, लेकिन नागपुर सहित कई इलाकों में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हुए हैं जो बताते हैं कि जल्द ही उनके सर पर ताज सजने वाली है। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई अड़चन नहीं है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो महायुति में अब तक मुख्यमंत्री को लेकर किसी पार्टी ने अपना दावा भी नहीं किया है, तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अपनी सहमति ही दी है सभी ने। तो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर हामी भी भर दी है। लेकिन आज इधर दिल्ली में होने वाली महायुति की बैठक में इस सस्पेंस से पर्दा शायद उठ जाएगा। आज शाम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है। और मीडिया की खबरों की माने तो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में मुख्यमंत्री नाम पर फैसला तो हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस नई जिम्मेदारी में आ सकते हैं। सियासत के माहिर देवेंद्र फडणवीस को आज के लगे पोस्टर में आधुनिक अभिमन्यु बताया गया है, जिसने चक्रव्यूह को भेद कर तोड़ दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने न केवल शरद पवार बल्कि उद्धव ठाकरे की राजनीति पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। शख्सियत के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने 5 सालों तक महाराष्ट्र में पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तो ऐसा मौका महाराष्ट्र प्रदेश में कम ही नेता को मिला है। जानकार मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की अथक मेहनत और प्रयास से बीजेपी ने पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024 में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में मदद की है और तीसरी बार बीजेपी को महाराष्ट्र प्रदेश की सत्ता में लौटाया है। तो महाराष्ट्र में जो इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा था, सुन लेते हैं। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जो अफवाहें बनाई गई थी उनको एकनाथ शिंदे जी ने बिल्कुल साफ कर दिया। बहुत लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे, महायुति के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किए थे। एकनाथ जी नहीं चाहते कि महायुति की सरकार बने वगैरह वगैरह, बहुत झूठ बोला गया था, बहुत गैरसमझ फैलाए गए थे। अनेक यूट्यूबर्स के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार से भूमिका ली है वो महायुति मजबूत करने की भूमिका है। तो क्या कुछ चल रहा है मुंबई में और आज दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करने के लिए जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, एकनाथ शिंदे ने तो बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी, लेकिन कुछ तस्वीरें अभी धुंधली हैं, जिसको लेकर ये चर्चा है कि क्या एकनाथ शिंदे भी सरकार में रहेंगे, क्या उप मुख्यमंत्री पद वो संभालेंगे, और क्या पहले की तरह 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे क्या, और क्या विभागों को लेकर भी कोई बातचीत हो रही है क्या। मुंबई से क्या खबर है? देखिए लालचंद्र जी, जैसे ये सवाल है कौन बनेगा करोड़पति, वैसे ही मुंबई में महाराष्ट्र में एक बड़ा सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी पेच को आज छुड़ाने के लिए दिल्ली में ये मीटिंग होने जा रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीटिंग के तुरंत बाद आज ही ये अनाउंस हो जाए। ये एक जो मिस्ट्री है, ये एक जो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उस पे छूट जाए कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री रहे हैं 2.5 साल के कार्यकाल के लिए, और वो तुरंत उप मुख्यमंत्री बन जाए तो ये थोड़ा सा एक तरीके से अमान्य होगा। और यही चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट रैंक का एक डिसीजन लेकर उन्हें एक पद दे दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेटर का, नेशनल कोऑर्डिनेटर का।
इसी तरीके से कोई पद दिया जा सकता है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में होंगे, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है महाराष्ट्र में कि सेम पैटर्न, जिस तरीके से पिछला पैटर्न था कि 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, भी इसी बार वैसा ही होगा। और मुख्यमंत्री तो हम सभी जानते हैं कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा अपने नंबर सिक्योर किए हैं, जब से सबसे ज़्यादा सीट सिक्योर किए हैं, जो बीजेपी है, उनका होगा। आपकी मैं ये रिपोर्ट भी सुन रही थी जहां पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर काफ़ी ज़्यादा चारों ओर से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की या महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की अगर माने तो जिस तरीके से लोग जो चर्चा करते हैं या जो कहते हैं कि ये होगा, उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो हमें ज़रूर इंतजार करना होगा कि क्या नाम आता है, किस नाम पे मोहर लगती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, और लोकसभा की माने तो बिल्कुल ही उन्होंने पूरा उल्टा करके रख दिया इसको, और बीजेपी को ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। गए हैं। और अब जी, मैं श्यामा आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज तो दिल्ली में बैठक होने वाली है, आज मान लें कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी, और जो श्यामा कह रही थी कि ये तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप का सवाल है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, तो आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा क्या कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, विभाग किनको क्या मिलेगा? लाल जी, एक तो मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल अपना है कि ये कौन बनेगा करोड़पति की तरह कोई सस्पेंस नहीं है। हाँ, सस्पेंस इसलिए भी नहीं है कि बीजेपी ने 132 से सीटें जीती है, खुद की सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में अभी, और इसके साथ साथ बीजेपी के कई इंडिपेंडेंट के साथ में और कई पार्टियों का जो भी समर्थन है, तो बीजेपी को अपनी दम पे भी वहाँ 137-38 सीटें होती है। अब सवाल इससे इम्पोर्टेंट ये है सर, ये जो आपने कहा कि ये तो बिल्कुल सस्पेंस साफ है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हाँ। लेकिन श्यामा जो कह रही थी ना, उसमें भी एक बात है कि बीजेपी कई बार नए लोगों को भी मुख्यमंत्री के तौर पर ऑब्वियसली, लेकिन अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो छवि है, आज जो आप महाराष्ट्र में नागपुर से अलग अलग इलाकों में आपने पोस्टर देखा होगा, ये बात जो सुबह से पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें साफ साफ देवेंद्र फडणवीस को आधुनिक अभिमन्यु बताया है, और आधुनिक अभिमन्यु के साथ उसमें कहा ये भेद भी तोड़ता है और भेद को तोड़ता भी है। तो सिर्फ ये भेदता ही नहीं है, तोड़ता भी है। तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी के पास में जो देवेंद्र फडणवीस जैसे एक शख्सियत है, जो शरद पवार का, आप अगर पिछले 30 साल 40 साल के पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में आप उनको खारिज नहीं कर सकते थे, और शरद पवार के जो पॉलिटिक्स को अगर किसी ने धूल चटाई है तो देवेंद्र फडणवीस है। आज देवेंद्र फडणवीस के कारण ही शरद पवार की आप पार्टी की हालत देखिए, अजित पवार बाहर है, तो उसका क्रेडिट भी देवेंद्र फडणवीस को जाता है। आज आप उद्धव ठाकरे की सेना का देखिए कि वो पार्टी आज स्थिति में कहाँ है और किस रूप में संघर्ष कर रहा है, तो वो क्रेडिट भी देवेंद्र फडणवीस को जाता है। तो जाहिर सी बात, आप मानते हैं कि इस बात को कि अगर बीजेपी के पास एक शख्सियत आधुनिक अभिमन्यु का है, और देवेंद्र फडणवीस ने इसी गठबंधन को शिवसेना के साथ भी पिछले 5 साल में जो सरकार चला है, वो भी एक उसका एक बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। बेशक। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि अभी कोई एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश बनती है। एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश इसलिए भी नहीं बनती है कि गठबंधन को संभालना चीफ मिनिस्टर से भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सच बात। और वो जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने अभी इस गठबंधन की महायुति को 2.5 साल में चला के दिखाया है। वो सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि दोनों ग्रुप जो है, गुट जो पार्टी जो है, चाहे वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट हो या अजित पवार हो, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी देवेंद्र फडणवीस का ही था। तो ये आप एक तरह बीजेपी के पास में जो इतनी बड़ी शख्सियत है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है। बिल्कुल। अगर लोगों ने आज एक पोस्टर दिया है देवेंद्र फडणवीस के नाम से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बीजेपी के वहां जो कार्यकर्ता और बीजेपी के जो लीडर है उनके मन में भी है, ऐसा मेरा मानना है। आप जो बताए, जितनी भी बातें आपने आधार बताई, निश्चित तौर पर बहुत ही दमदार बातें हैं, और बेशक उसमें काफ़ी दम है। और लेकिन वही है कि बीजेपी कई बार चौंकाती है, लेकिन आपकी उस बात में काफ़ी दम है कि देखिए, ये जिस तरह उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व किया है, श्यामा, जिस तरह देवा भाऊ का पोस्टर जो है वो नागपुर में और बाकी जगहों पर लग चुका है, तो बीजेपी तो लगभग मुझे लगता है कि तैयारी कर चुकी है। जरा कुछ खबर आ रही है क्या कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है? ऐसी कुछ खबरों की चर्चा है वहां पर, खासतौर पर मीडिया के बीच में।
बिल्कुल चर्चा तो यही है कि अगले 2 से 3 दिन में शपथ विधि का समारोह कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आज 5वां दिन हो चुका है रिजल्ट आके, और आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कितने नेता बनेंगे, कितने मिनिस्टर्स बनेंगे। तो महाराष्ट्र को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द जो शपथ विधि है वो हो जाए, और साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के शुरुआत में ही ये हो जाए, 1 तारीख 2 तारीख कहा जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी का ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है काफ़ी ग्रैंड है, तो बीजेपी चाहती है कि इसे बहुत बड़े तरीके से मनाया जाए, बहुत बड़े तरीके से पूरे विश्व को दिखाया जाए। और जो तरीका वो अपनाना चाह रहे हैं, पिछले 2014 में भी आपने देखा होगा कि वानखेड़े स्टेडियम को यूज़ किया गया था, और इस बार भी चर्चा यही चल रही है कि वानखेड़े स्टेडियम में ये शपथ विधि का समारोह हो सकता है। हम ये भी सुन रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उन्हें ये एक तरीके से आदेश दे दिए गए हैं कि आप तैयारियां कर लीजिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो तैयारियां कर लीजिए। तो ये तो साफ है कि बहुत भव्य तरीके से होने वाली है शपथ विधि, बस डेट का इंतज़ार है, और वो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि आज शाम के मीटिंग के बाद में ये ज़रूर सामने हो जाएगा, हमारे यहाँ ये ज़रूर साफ हो जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री और कब होगी शपथ विधि। बिल्कुल, कौन होगा मुख्यमंत्री और कब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन विनोद जी, ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से कि देवेंद्र फडणवीस ने अगुवाई की, और जो आपने बातें रखी कि बात सिर्फ मुख्यमंत्री पद की नहीं है, बात यह है कि जो महायुति गठबंधन के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अपने आप को स्थापित किया है, ये और ज़्यादा उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। और जो एक चर्चा थी एकनाथ शिंदे को लेकर के, कल आप अगर उनके पीसी को सुनिए वो आपको लगेगा कि बहुत ही मैच्योर्ड नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी कि हम कहीं बाधा नहीं, हम तो पूरा सहयोग करेंगे। लालजी, एकनाथ शिंदे एक मजबूत शख्सियत है, और मजबूत शख्सियत के साथ में आप देखिए कि असली सेना और नकली सेना के बीच का जो लोकसभा के इलेक्शन से अब तक जो लड़ाई छिड़ी हुई थी, एकनाथ शिंदे ने साबित किया है इस इलेक्शन में जी कि अब बाला साहब ठाकरे का अगर विचारों का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो एकनाथ शिंदे है। इस बात को जनता ने उनको एक समर्थन दिया है। बिल्कुल, तो आप उनको, और हम कोई भी लोग उसको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पार्टी बीजेपी कभी थकती रुकती वाली पार्टी नहीं है। उसके सामने में लक्ष्य जो है अभी और एक बड़ा है। अभी 2024 के बाद वहां 25 में वहां बीएमसी जैसे कई महानगर पालिकाओं का इलेक्शन होना है। अब वो इलेक्शन जो है वो भी एक बीजेपी और शिवसेना के लिए चुनौती है। अब इस चुनौती को भी एक मिट आउट करने के लिए आप ये देखिए कि ये कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा काम है कि बीएमसी में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बदले में आज अगर एकनाथ शिंदे को वहां स्थापित किया जाता है, या उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनती है, या बीजेपी उसमें एक बड़ी पार्टी बनती है, तो इसके लिए महायुति को साथ चलना होगा। और कई ऐसे महानगर पालिका के चुनाव होने हैं अगले साल, तो वो साथ साथ एक चैलेंज है इनके लिए। तो सबसे बड़ी सवाल बात जो आपने कही कि महायुति के कल जो एकनाथ शिंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उन्होंने लगभग हर शंकाओं से जो ये लगाया गया था सोशल मीडिया पे, उसको एक तरह से झूठा साबित किया। उन्होंने कहा कि भाई महायुति एक है और महायुति में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बात को लेके। ये बात भी सच है, क्योंकि महायुति का एकता ही उनके सबल का आधार है, उनका एग्जिस्टेंस है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुझे नहीं लगता कि महायुति में किसी भी पार्टी, चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, किसी के मन में कोई सवाल होगा। हाँ, मंत्रिमंडल को लेके सबकी पार्टी की अपनी अपनी एक इच्छा होती है, और अब जो मीटिंग होनी है शाम में, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के विस्तार पे उस पे ज्यादा फोकस होगा, और वही चर्चा का एक मूल केंद्र होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपने कहा बीजेपी कभी रुकती नहीं, मुझे लगता है महायुति भी शायद रुकने के मूड में नहीं है, और अब वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी से भी किसी तरह से आउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा जुड़ने के लिए मुंबई से। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले